गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, श्रम की पूजा। ये जो कविता है, यह कविता लिखी गई है श्री शिशुपाल सिंह निर्धन के द्वारा। निर्धन जी की जितनी भी कविताएं आप देखिएगा, उसमें देश प्रेम, त्यागवृत्ति, मानवीयता, दीन दुखियों के प्रति प्रेम, अहंकार शून्यता तथा मर्यादा पालन ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत इनकी कविताएं रहती है, जो हम जैसे मानवों को स्पृहणीय जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहना सिखाती है। अब श्रम की पूजा, कोई भी इंसान हो उसके लिए श्रम, मेहनत क्या चीज़ है, इसके बारे में कवि ने अपने शब्दों में कहना चाहा है। कहना यह है कि तुम श्रम की पूजा करो, हमेशा जीवन में सुख के सपने साकार सभी हो जाएंगे। तुम देश प्रेम की ज्वाला में तपना सीखो, जीवन के सारे क्षण कुंदन बन जाएंगे। अब इसमें आप देखिएगा कि कवि के द्वारा कहा यह गया है या कहना यह चाहता है कवि कि मनुष्य को स्वयं के परिश्रम, मेहनत के प्रति निष्ठावान, एकनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, रहना चाहिए। और अपने कर्तव्यों के प्रति अगर वह निष्ठित है या निष्ठावान है, तो उन मानवों के, उन मनुष्यों के सारे सपने साकार हो जाएंगे, साकार हो जाया करते हैं। सिर्फ हम मानवों का कर्तव्य होता है अपने मेहनत को सफल बनाएं। 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाव अधिकारस्ते, हमारा काम है सिर्फ अपने कर्म को, अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाना। अगर हम अपने कार्य को, अपने कर्मों को अंजाम तक या अंतिम पायदान तक पहुंचाते हैं, हमें उस कार्य के सारे फल मिलते हैं। वो सारे फल यहाँ पर कवि ने अपने हिसाब से कहा है, सारे सपने साकार हो जाया करते हैं। हम सबको अपने अंदर राष्ट्र के प्रति, जहां हम रहते हैं, जिस देश के हम वासी हैं, उस राष्ट्र के प्रति स्नेह, त्याग तथा कर्तव्य की भावना जागृत रखनी होती है। एकदम सुसुप्तावस्था में हमारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। हमें अपने राष्ट्र के प्रति स्नेहिल होना चाहिए, त्याग वृत्ति रखनी चाहिए, अपने कर्तव्य की भावना हमेशा जागृत रखनी चाहिए। उनकी तपन, यानी कि उस राष्ट्र की जो ज्वाला है, राष्ट्र भक्ति की जो ज्वाला है, उस ज्वाला की तपन, गर्मी को अपने अंदर महसूस होने देना चाहिए। राष्ट्रहित से ही, अगर संपूर्ण राष्ट्र का हित होगा, तो हम भी तो उसी राष्ट्र में रहते हैं, यानी राष्ट्रहित से ही हम सबका भी हर क्षण स्वर्णिम, गोल्डन, स्वर्णिम हो जाएगा। एक आगे है, जिसने सब कुछ दे दिया, ना उसे दिया कहते, यह स्वार्थ भरी दुनिया की रीत पुरानी है। बिन तेल वर्तिका जलने न पाई, बिन तेल वर्तिका जलने न पाई, उसको कहते हैं दिया विचित्र कहानी है। अब इस पैराग्राफ का, इस स्टेंजा का जो अर्थ है वह भाव प्रधान है। यह दुनिया, पूरी दुनिया स्वार्थपूर्ण है। यह पूरी दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थपूर्ण है। इस स्वार्थी दुनिया का स्वभाव यह है कि संपूर्ण बलिदानियों को भी वह समय के साथ भूल जाते हैं। जिसने अपने जीवन में संपूर्ण बलिदान किया हो, यानी जीवन तक अर्पित कर दिया हो, ऐसे लोगों को भी समय के साथ
भूल जाते हैं। जिस तरह तेल सहित, बिना तेल के बाती नहीं जलती, ये सब जानते हैं। तेल सहित बाती जलकर सबको प्रकाश प्रदान करती है। सब लोग उस प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। फिर भी लोग यही कहते हैं कि दिए का काम ही है स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाश देना। लोग दिए के समर्पण भाव को नहीं समझ पाते। ठीक उसी तरह संपूर्ण बलिदानियों के समर्पण भाव को वह नहीं समझ पाते। तीसरा है कि जलना मत सीखो, देख किसी के वैभव को, पी सको अगर दीनों के आंसू पी जाओ। तुम पूजा करो भूख से व्याकुल प्राणों की, पीड़ा का विष पीने को शंकर बन जाओ। तुम शिव संकल्प जगा कर तो देखो मन में, जीवन के सारे विष अमृत बन जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ यह है कि दूसरों के सुख समृद्धि, दूसरों के सुख समृद्धि को देखकर हमें जलना नहीं चाहिए। हम जले नहीं, बल्कि दीन दुखियों के दुख को कम करना सीखें। इन लाचार गरीब दुखियों के पीड़ा दर्द रूपी विष को पीने वाले तुम शंकर बन जाओ। शंकर की तरह विष पीने वाले बन जाओ, यानी इन गरीब लाचार दुखियों के दर्द को तुम पी जाओ। जहर पीना सबसे कठिन काम है और शिव ने संसार को बचाने के लिए एक दृढ़ निश्चय किया था अपने मन में कि मैं इस कालकूट विष को पीऊंगा और संपूर्ण संसार को, चाहे मेरे प्राण जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ संपूर्ण संसार बच जाना चाहिए। तो अपने अंदर शिव के समान, शंकर के समान दृढ़ संकल्प उत्पन्न करो, दृढ़ निश्चय उत्पन्न करो। फिर देखो जीवन का हर दुख, यहाँ विष और अमृत है तो विष का मतलब है दुख। जीवन का हर दुख सुख में बदल जाएगा। विष का मतलब दुख है और अमृत का मतलब सुख है, तो जीवन का हर दुख सुख में बदल जाएगा। इतना आप समझ गए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।